सुबह सुबह मुर्गे की बांग कुकड़ुकू हम सबने सुनी ही है। कई लोगों की तो नींद ही इसी से खुलती है। हाँ बिल्कुल, एक जानी पहचानी आवाज है। पर कभी ये सोचा है कि भाई मुर्गी क्यों नहीं बोलती? मतलब सिर्फ मुर्गा ही क्यों? और वो भी सूरज निकलने से पहले। उसे ये टाइम का अंदाजा कैसे हो जाता है? यही तो दिलचस्प बात है। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है जो इसके पीछे के विज्ञान और व्यवहार पर कुछ रोशनी डालता है। बिल्कुल, ये रोज की आवाज है पर इसके पीछे का विज्ञान वो काफी गहरा है। तो हमारा मकसद यही है कि इस आवाज के पीछे का सच जाने। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसकी टाइमिंग। एकदम पक्की, हमेशा सूरज निकलने से पहले। हाँ, जैसे कोई अलार्म सेट हो, कभी देर नहीं। और ये भी कि सिर्फ मुर्गा, मुर्गी नहीं। ये फर्क क्यों? इस पर कुछ कहता है लेख? हाँ देखिए, बांग देना एक तरह से उनके सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है और इसमें एक पैटर्न भी है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? लेख बताता है कि मुर्गा अक्सर मतलब पहले बाहर निकलकर माहौल देखता है थोड़ा, फिर पूरी ताकत से बांग लगाता है। अच्छा। और आवाज आवाज कोई मामूली नहीं, बहुत तेज होती है, करीब करीब 143 डेसिबल तक। 143 डेसिबल? अरे बाप रे! इंसान तो मुझे लगता है 130 डेसिबल से ऊपर बहरे हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये काफी तेज आवाज है। तो फिर मुर्गा खुद क्यों नहीं बहरा हो जाता अपनी आवाज से? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल तो बनता है। लेख में एक अंदाजा ये लगाया गया है कि शायद क्योंकि वो खुली जगह में या थोड़ी दूरी बनाकर बांग देते हैं, अच्छा। तो वो सीधी कान पर पड़ने वाली जो तेज आवाज का असर है उससे शायद बच जाते हैं। और फिर इतनी तेज आवाज का मकसद भी तो दूर तक पहुंचना होता है। समझ गई। तो ये जो संदेश है ये किसके लिए है असल में? मतलब हम लोग मजाक में कहते हैं कि हमें जगा रहा है, पर वो तो नहीं होगा। नहीं नहीं, वो हमें जगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। लेख साफ कहता है कि उसका पहला मकसद है अपने परिवार को, मतलब बाकी मुर्गियों और मुर्गों को जगाना। अपने समूह को? हाँ, अपने समूह को जगाना और शायद अपने इलाके की घोषणा करना भी, जैसे सुबह का एक रोल कॉल टाइप। और इसमें भी एक अनुशासन है, जैसा आपने कहा। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मुर्गा बंद करता है तब दूसरा शुरू करता है। ऐसे ही चिल्लम चिल्ली नहीं मचाते। बिल्कुल सही, एक तरह का क्रम बना रहता है, बेवजह का शोर नहीं। ये उनके सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। कमाल है। लेकिन फिर वही सवाल, उन्हें ये सब पता कैसे चलता है, खासकर सूरज निकलने से भी पहले? ये वक्त का राज क्या है? तो यहीं पर विज्ञान आता है। मुर्गे के अंदर कुदरत ने एक बहुत ही बढ़िया चीज फिट की है। क्या चीज? उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। अंग्रेजी नाम है, पर आसान भाषा में कहें तो एक अंदरूनी जैविक घड़ी। अंदरूनी जैविक घड़ी? मतलब शरीर के अंदर ही एक घड़ी? हाँ बिल्कुल, एक बायोलॉजिकल क्लॉक। ये घड़ी दिन रात के चक्र को, रोशनी के हल्के से हल्के बदलाव को भी महसूस कर लेती है। अच्छा। तो जैसे ही सुबह होने से पहले अंधेरे में हल्का सा भी बदलाव आता है ना, ये घड़ी मुर्गे को सिग्नल दे देती है कि भाई सवेरा होने वाला है। वाह! मतलब उनके पास अपना इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है। पर क्या ये घड़ी सब मुर्गों में एक जैसी काम करती है या कुछ फर्क होता है? ये अच्छा सवाल है। और लेख में एक और दिलचस्प बात पता चलती है। क्या? कि अक्सर झुंड का जो सबसे उम्र वाला मुर्गा होता है, सबसे बुजुर्ग, हाँ कह सकते हैं, वो सबसे पहले बांग देता है। ऐसा क्यों? माना ये जाता है कि शायद उम्र के साथ उनकी ये जैविक घड़ी और ज्यादा सधी हुई या अनुभवी हो जाती है, तो उन्हें सुबह का एहसास बाकियों से जरा पहले हो जाता है। अरे वाह! तो मतलब जो सबसे अनुभवी है वो सुबह की पहली आवाज लगाता है। ये तो थोड़ी लीडरशिप वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल, इससे ये अंदाजा भी लगता है कि शायद वही उस झुंड का मुखिया है जो सबको जगाने का, दिन शुरू करने का संकेत दे रहा है। तो ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये उनके समाज का, उनके पदक्रम का भी एक हिस्सा है। सही पकड़ा, ये उनके सोशल स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, मुर्गे की बांग के पीछे उसकी वो अंदरूनी जैविक घड़ी है, उसका मकसद अपने समूह को जगाना है, शायद इलाके की घोषणा करना है। इसमें एक सामाजिक अनुशासन भी है और अक्सर सबसे उम्र वाला मुर्गा पहले बांग देता है, जो शायद लीडरशिप दिखाता है। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। वाकई एक रोज सुनने वाली साधारण सी आवाज के पीछे कितना कुछ छुपा है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस बारे में? कि अगर मुर्गे की बांग उसके अपने सामाजिक ढांचे, लीडरशिप और टाइमिंग की इतनी गहरी समझ का प्रतीक है,
तो पशु पक्षियों की दुनिया में ऐसे और कितने सूक्ष्म कम्युनिकेशंस, कितने सिस्टम्स होंगे हाँ, जो उनकी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक से चलते होंगे और जिनके बारे में हमें अभी शायद कुछ पता ही नहीं है। मतलब प्रकृति में कितना कुछ है जो अभी जानना बाकी है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। सोचने वाली बात है वाकई।